हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और अब हम पेश करने जा रहे हैं प्रेम सीरीज़ की अगली कॉमिक्स प्रेम तड़प। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऑसम कॉमिक्सों के लिए। हमारे प्रेम सीरीज़ की इससे पहले कई कॉमिक्स अपलोड कर चुके हैं, नहीं पढ़ी हैं तो कोई वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। ये कॉमिक्स प्रेम पिशाच के बाद अगली कॉमिक्स है प्रेम तड़प। चलिए शुरू करते हैं कॉमिक्स प्रेम तड़प। यह है कवर पृष्ठ। अमर प्रेम कांटो बरान तीन सफ़र कोबी और भेड़िया। पेश करते हैं जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक प्रेम तड़प भाग 1। क्यों आई थी मेरे जीवन में सुकन्या? क्यों मैं उसकी यादों को अपने दिल में नहीं निकाल सका? क्या मेरी ज़िंदगी में होने वाली है कोई अनहोनी? क्या संकट लाएगी इस जंगल में मेरी प्रेम तड़प? असम के घने जंगलों से दूर राजनगर, होटल नेस, सुपर कमांडो ध्रुव का शहर और स्पेक्टर स्टील का भी। एक डिस्कोथेक, जुनून डिस्को, डीजे के धुनों पर थिरकती युवतियों की निगाहों का केंद्र बन गई। ओ वाओ, वो स्मार्ट हैंडसम युवक, क्या लड़का है! इसे देखकर दिल क्या धड़का है। इस बटर चिकन पर मेरे लिए छोड़ दो। अरे ये तो दाल मखनी का तड़का है। धक 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 धक। मुझसे दिल ना लगाना, तुझसे दिल क्यों ना लगाऊं, मारी जाओगी। मौत हसीन हो तो कौन डरता है मरने से। सोच लो, मौत के साथ कोई एक कदम भी चलना नहीं चाहता, एक पल भी गुजारना नहीं चाहता। मैं चलूँगी, मैं गुजारूँगी, तो फिर चली आओ। लो कॉफ़ी पी लो, थोड़ा भीग गई हो, थोड़ा नहीं पूरी भीग गई हूँ मदहोशी की बारिश में। हेलो हेलो, क्या हुआ? कहा था ना मुझसे दिल ना लगाना, मारी जाओगी। आज अमावस्या की रात है, मैं तेरे लिए महान भेंट लाया हूँ, महान बुकरक। प्रत्येक अमावस्या पर मैं और पराक्षी तुझे इंसानी रक्त की भेंट देते हैं। पिछली अमावस्या पर उसने अंतिम भेंट दी थी और पूर्ण पिशाचनी बनने की कुछ प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए तू उसे अपने साथ ले आया था। आज मेरी अंतिम भेंट के जश्न में हिस्सा लेने के लिए लौट आना था, मगर वो अभी तक नहीं लौटी। आज मेरी साधना का अंतिम दिन है, तो इस पर्पज से आई थी पराक्षी जंगल में। मुझे भी तुझे आज पूर्ण शैतान बनाने का वादा किया था। आज जश्न की रात है, क्या ये जश्न अकेले ही मनाना होगा? महान बुकरक मेरी पराक्षी कहाँ है? दोस्तों, प्रेम ऋतु कॉमिक्स में जो सबसे पहली अमर प्रेम की कॉमिक्स थी, उसमें सम्राट भुभुक 50,000 साल पहले से ही षड्यंत्र रच के अपने एक सेवक को भेजता है 50,000 वर्ष आगे टाइम ट्रैवल करके भेड़िया से लड़ने। और इधर यहाँ इसकी मूर्ति बनी हुई है। ओह, ये रोशनी का घेरा कैसा है? ये क्या है? स्क्रीच स्क्रीच स्क्रीच। पराक्षी, महान भुभुक की एक भुक्कक, ये सब क्या है? मेरी पराक्षी को तुम जीवित ले गए थे, ये किस रूप में लौटाया? और मैं जानता हूँ तुम बिना रक्त के भेड़िया कुछ नहीं बोलोगे। पराक्षी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? शैतान की दूत। पराक्षी को अपनी नाकामी का मूल्य अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। और तू भी शैतान का दूत है। अब उसका अधूरा काम तुझे पूर्ण करना होगा। तुझमें फनरिर की ताकत व क्षमता प्रवेश कर रहा हूँ। ये मेरा तुझसे वादा है कि तू अपने काम में सफल होगा तो तुझे तेरी पराक्षी ज़रूर जिंदा मिलेगी। पराक्षी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किन हालातों में, कहाँ कहाँ से होकर गुजरी, सब तुझे पता चल जाएगा। उफ, असम। ये पूरा मैप दिया हुआ है असम का। असम का वनीय क्षेत्र काजीरंगा, शेरों का जंगल, चीतों का जंगल, भेड़िया का जंगल, भेड़ियों का जंगल, भेड़िया का जंगल, जल्लादों जैसे आदमखोर कबीलियाओं का जंगल, जंगल के जल्लाद कोबी का जंगल। तू भी भाग गया तो मेरे नाश्ते का क्या होगा? प्रौंक। मर्दा जाति की इकलौती कन्या नहीं है मसावा का जंगल, नन्ही मसावा का जंगल। कोबी, प्रौंक। अरे मसावा, तू कोबी तुमने हिरणों को पकड़ा है खाने के लिए? अरे नहीं, इसके पाँव में तो कांटा चुभ गया है, मैं उसे निकाल रहा था गर्दन पकड़कर। ब्रोंक। और फिर हिरण का पाँव तो खुर होता है, तुम उसे कांटा नहीं ले सकता, तुमने इसे खाने के लिए ही पकड़ा है। नहीं, सच्ची। और चल कर भाग रहा था तो मुझे लगा इसके पाँव में तकलीफ़ है, इसलिए मैंने वो। तो फिर उन सबको भी पकड़ो। हाँ,
छोड़ो इसे, इसका दम घुट रहा है। हाँ ठीक है, छोड़ता हूँ। ये तो मर गया। मैंने कहा था ना कि इसको तकलीफ़ थी, शायद इस दिल का दौरा पड़ा है। तुम गंदे हो को भी, तुमने इसे मार डाला। अरे सुन, घोड़ा घास से घाय यारी करेगा तो खाएगा क्या? लो ये तो नाराज़ होकर चली गई। और कम बखत के मारे तू थोड़ी देर और जिंदा नहीं रह सकता था क्या? अब तो तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। धाड़। जंगल में भूखे हर वक्त अपने भोजन की तलाश में रहते हैं ब्रोंक, और जिंदा भोजन अपनी बचाव में ब्रोंक ब्रोंक ब्रोंक। कभी कभी बचाव की कोशिशें शिथिल पड़ जाती हैं ब्रोंक ब्रोंक गुर्र। तो ज़रूरत होती है शिकारी का सामना करने की। मुझे आसान शिकार न समझना ब्रोंक, दांतों तले पसीना छुड़ा दूंगा ब्रोंक। वो चार का सामना नहीं कर पाएगा। ओफ ब्रोंक। नगाड़ा संदेश भेजना होगा। ढम 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 ढम। नगाड़ा भाषा ये जंगली बखूबी सोचते हैं। ढम ढम ढम। नगाड़ा संदेश आगे प्रकाशित हुआ। ये संदेश भेड़िया के लिए था। कोई संकट में है। ढम ढमा ढम ढम। मसाबा नगाड़ा तुम बजा रही हो? हाँ भेड़िया। वो देखो। ओह नहीं, दूर हटो। धड़ धड़। ओह ताकत आजमा चाहता है? ब्रोंक। धाड़ आजमाओ। धाड़ क्रैक। कौन हो तुम? मेरा नाम सुई है। तुम अकेले जंगल में नहीं निकलना चाहिए था। शुक्रिया अदा करो उन मसाबा का जिसने वक्त रहते मुझे सूचित कर दिया। कोबी के भेड़िया हमेशा मसाबा की सुरक्षा में तैनात हैं। मसाबा पर आक्रमण होगा तो भेड़िया उसकी रक्षा करेंगे। मसाबा उसे उसके कबीले तक छोड़ देना। ठीक है भेड़िया। सुई तुम्हारा बड़ा अजीब नाम है, जैसे सुई धागा। पर तुम भाग क्यों रहते? तो ऐसे तुम क्या करती? वही जो अब किया। नगाड़ा बजाती है। नगाड़ा? हाँ, इसे बजाने से रक्षा करने आया भेड़िया आ जाता है। आया था कि नहीं? हाँ वो भेड़िया था। मुझे नगाड़ा बजाना नहीं आता। ओफो नगाड़ा नहीं बुद्धू, नंगा आड़ा। नंगाड़ा नहीं नगाड़ा। हर जंगलवासी इसे बजाना आना चाहिए। मैं तुम्हें सिखा दूंगी इसे। देखो इस पर इस तरह नगाड़े पर थाप बजाते हैं। ढम ढम। तब तुम थाप दो। ढम ढम। ऐसे नगाड़े जंगल में कई स्थानों पर रखे हुए हैं ताकि मुसीबत बनने पर भेड़िया को बुलाया जा सके। नगाड़े की हर ताप का अलग मतलब होता है। ढमाडम। ये वाली थाप भेड़िया को बुलाने के लिए। अरे भेड़िया तुम फिर से क्यों आए? किस संकट में फंसे हो? ओह पर तुमने नगाड़ा बजाया तो मुझे आना पड़ा। मैं तो सुई को नगाड़ा बजाना सिखा रही थी। ओह इससे भ्रम फैला। मेरे साथ आओ। इस गुफा की दीवारों में आवाज़ों की तरंगों को सोख लेने की क्षमता है। इसे नगाड़ा सीखने के लिए मैंने कुछ ऐसी जगह निर्धारित की है कि जैसे तुम चाहो तो तेज चाहो नगाड़ा बजा सकते हो। दोनों को वहाँ सीख देकर भेड़िया चला गया। और फिर तुम बड़े अजीब हो सुई हो, कांटेदार साई जैसे। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ पर तुम भी अजीब हो, बिना कांटों की। धम धमाधम। हाँ बहुत हो गया, अब चलो। तुम्हारे हाथ वो नहीं पकड़ सकती। रातों रात ही जंगल निशाचरों की अजीब अजीब आवाज़ों से गूंज उठा था। गुर कुरुक गूं कुर 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 गूं क्री 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 क्री। चांद देखते हुए भेड़िया के रुदन जंगल जैसे कांप उठते हैं। वाँ। मगर ये सब जंगलों के लिए सामान्य बात थी। लेकिन आज जैसे जंगल का प्रत्येक भेड़िया कुछ बेचैन सा था। वोफ वोफ। उनका रुदन असामान्य था, कर्कश डरावना। वो वो वो। जंगल में रुदन के कारण ही थी मनहूसियत इससे पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। वो भेड़िया को आज क्या हो गया है? वो जंगली भेड़ियाओं की सिरन दौड़ गई थी। इतनी बड़ी तादाद में भेड़ियों ने एक साथ कभी इतना खौफनाक रुदन नहीं किया। जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। वो। भेड़िया फूजो जैन भी सुन रहे थे उस रुदन को। फूजो बाबा क्या हुआ गया आज भेड़ियों को? भेड़ियों को किसी अप्रिय स्थिति का आभास हो रहा है। अप्रिय स्थिति? वो। ऐसा कुछ नहीं है। जरूर कोबी ने भेड़िया को डांट लगाई होगी। जंगल के सारे भेड़िए उदास हो गए, जल्दी चुप हो जाएंगे। नहीं, मेरा मन निरंतर की अशांत नहीं हो रहा। कुछ बेचैनी सी लग रही है। किसी अनिष्ट की आशंका में था भेड़िया। उफ कमबख्त नींद हराम कर रखी है। कपास के कई गुच्छे कानों में ठूस लिए थे, फिर भी कमबख्त के मारे भेड़ियों के रुदन का असर कानों से होता हुआ दिमाग की नसों में घुसता जा रहा है। वो लगता है सारे जंगल के भेड़िए चीख रहे हैं। अभी सीधा करता हूँ इन्हें। चले आओ मेरे भेड़िए फौज के हराम को छुपाइए। चले आओ हराम करो। वो। अरे ये तो चुप ही नहीं हो रहे। वो। इनका रुदन और बढ़ता जा रहा है। शायद ये सब मिलकर मुझे अपनी ताकत दिखा रहे हैं और मैं इनको अपनी ताकत दिखाता हूँ। कोबी ने रुदन आरंभ किया तो जैसे फिजाएं कांप गई। वो जोरदार रुदन से पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। सोए पक्षी फड़फड़ाने लगे। मोर्रों।
ची 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 ची। क्यों, अब क्या हो गई तुम्हारी बोलती बंद? करो वो वो वो। मैं भी देखता हूँ जंगल में किस सुरमा की बू बू का सुर कोबी से ज़्यादा ऊंचा है। तुम सारा जोर लगा लो मगर तब भी मेरे उधर का मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो आओ करो मुकाबला, अब मैं तुम्हें बहरा करूँगा। मगर रुदन की ध्वनि ने तो जैसे पूरे जंगल को भी बहरा करने की ठान ली थी। वो आए उस रुदन का प्रभावी था। दो पेड़ तुरंत चरमा कर गिर पड़े। चर, ओहो मेरी भेड़िया फौज के भेड़िए, कमबख्त मेरी और उपहास भाई नए गाँव से देख रहे हैं। कमबख्त मेरे रुदन से तो वृक्षों केवल पत्ते झड़े थे, जबकि उस रुदन से दो पेड़ धाराशायी हो गए। ऐसे क्या देख रहे हो, आराम करो। ये भेड़िए, ये पेड़ मेरे रुदन से ही गिरे हैं, पर जरा देर में धाड़ धाड़ वोफ। भेड़िया से तो तुम मिल लिए, मैं तुम्हें कोबी से मिलवाऊंगी। तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? आज तक मेरा पाला किसी ऐसे जानवर से नहीं पड़ा। क्यों, मेरे पीछे जंगली सूअर पड़ गए थे, अब मुझे क्या पता। घर, अगर यहाँ कोई जानवर हमला कर दे तो ऐसे में क्या करेंगे? क्या यहाँ भेड़ियों को बुलाने के लिए कहीं नगाड़ा भी नहीं दिख रहा? तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो। उसके लिए तो ये ऊंचे पेड़ है ना, पेड़ पर चढ़कर जान बचा ही सकती है। इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ेंगे कैसे? तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता? नहीं तो तुम्हें आता है? हाँ, जंगल में रहना है तो ये सब आना चाहिए। हमारे कबीले में ऐसे पेड़ नहीं होते थे, ना ही किसी कबीले की सीमा से बाहर जाने की जाती। मैं भी छुप छुप कर निकलता हूँ। तो चलो पहले इस पेड़ पर चढ़ना सिखा देती हूँ। पेड़ पर चढ़ने की पहली शर्त है कि ऊपर चढ़ते वक्त नीचे मत देखो। अब तुम ऊपर चढ़ो। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं और ऊपर नहीं जा सकता। कुछ नहीं होगा, ऊपर चढ़ो। हम ये काम मुझसे नहीं होगा। भेड़िया ने मुझे सिखाया कि जीवन में आगे बढ़कर किसी भी चुनौती का सामना करना हो तो सबसे पहले नहीं से पीछे छुड़ाओ। कुछ अच्छे के करने के लिए प्रयत्न करने ही पड़ते हैं। खैर चलो फिर कभी सही, अभी काफ़ी रात हो चुकी है। वो ये शोर कैसा? रुदन कुछ क्षण रुककर फिर शुरू हो गया। वो ओहो, ये रुदन तो कानों के पर्दे फाड़ रहा है। कौन कर रहा है ये रुदन? जाओ जाकर देखो कौन है ये। रुदन जानवरों से घबराहट भगदड़ मच गई। ब्रौंक ब्रौंक। भेड़िया ने उस भगदड़ को महसूस किया। लगता है उस रुदन की कड़कड़ाहट से जानवरों में भगदड़ मच रही है। ऐसा तीव्र रुदन आज तक नहीं सुना। ब्रौंक ब्रौंक। जाने कौन कर रहा है रुदन? ब्रौंक। मुझे इसी बात की आशंका थी। जंगल में मची जानवरों की भगदड़ मामूली नहीं होती। इस भगदड़ में शेर बकरी एक हो जाते हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही होता है, अपनी जान बचाना। ब्रौंक ब्रौंक। अब जब कभी ऐसा होता है तो उनका झुंड जलजले की तरह गुजरता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपने पाँव तरह रौंद कुचलता तबाह करता हुआ निकलता है। इस ओर जंगली लोगों का कबीला है। भेड़िया जानवरों को जलजले उस कबीले तक पहुंचा। उत्तर की दिशा की ओर भगदड़ का रुख है। अपने कबीले को बचाने के लिए उस दिशा में मसाले लगाओ। दूसरे कबीलों को नगाड़ा संदेश भेजने होंगे, वो भी इस भगदड़ से बचने का उपाय करें। ढम ढमाढम ढम। जानवरों का सैलाब उत्तर की ओर से, तूफानी उत्तर। अवरोध उत्पन्न करो। जंगली कबीलों ने तुरंत अवरोध लगाए। जानवरों का भयंकर कोलाहल सुनकर मसाबा और सुई भी घबरा गए थे। वो ऐसा लगता है सारे जानवर इधर दौड़े आ रहे हैं, तो अब क्या होगा? भागो। धगड़ धगड़ धगड़। जानवर दोबारा भी आ सकते हैं। अब हम वापस कैसे लौटेंगे? एक काम अच्छा हुआ कि नगाड़ा जहाँ भी है, एक नगाड़ा यहाँ भी है। ठहरो, मैं भेड़िया को संदेश भेजती हूँ। भेड़िया नगाड़ा संदेश पकड़ा पहुँचा। भेड़िया जानवरों ने जंगल में भगदड़ मच गई है। भगदड़ मची है, घबराओ नहीं। तभी मसावा, तुम यहाँ हो, हम तुम्हारे लिए चिंतित थे। लो, तुम्हारे कबीले के लोग आ गए। ये लोग, ये नगाड़ा संदेश कबीले वालों को तुम्हारी बरामदी के लिए भेज रहा हूँ। अब तुम्हारे यहाँ की चिंता दूर हो जाएगी। ढम ढमाढम ढम। सुई रख लो, ये मेरी तरफ से है। हमारी नाम दोस्ती पे ऐसे कबीले में रखना। भेड़िया, सुई को इसके कबीले में छोड़ देना। भेड़िया, तुम वहाँ मत जाओ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम अभी यहाँ अभी भी कुछ ऐसे जंगली कबीले मौजूद हैं जो भाई लोगों से मेल जोल नहीं करते। तुम्हारा कबीला भी उन्हीं में से एक है, मगर अब समय बदल रहा है। तुम्हारे जैसे बच्चों को नए दोस्तों की ज़रूरत है, सुविधाओं की ज़रूरत है। आसपास आपस में सहयोग से ही संभव है। इन रास्तों से होकर कबीले तक पहुँचने के सिवाय कुछ मुसीबतें हैं। स्क्रैच। भेड़िया, तुम्हारा शरीर घायल हो रहा है, तुम लौट जाओ। हम लोग कांटों के बीच से निकलने के व्यस्त हैं, मैं चला जाऊँगा। मेरी फिक्र मत करो। मसावा ने तुम्हें कबीले में छोड़ देने के लिए कहा है। उसे पता चलेगा राह में छोड़ दिया तो नाराज़ होगी।
भेड़िया यही है मेरा कबीला, यहाँ के सरदार मेरे पिता हैं, मुझे डर लग रहा है, तुम लौट जाओ। सरदार, कबीले का सरदार कांडिया। कोंगानी बाकू चौका, टपोल टपोल। डर लग रहा है, तुम जाओ। कांडी ने आक्रमणकारी होने का आदेश दिया। नटूला साए साए, ओह ये लोग मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, इन्हें रोकने की सुई कोशिश नाकाम सिद्ध हुई। ओह इन्होंने तो तुरंत हमला, बिना किसी हमला के चिताई किया, मगर मैंने नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ताबड़ तूड़ा हड़प्पा, वैसे तो इन पर प्रहार करना खुद को भी नुकसान पहुंचाना है, इनके कांटे घायल कर देंगे। झपड़ जिल्लू, इनसे बचाव भी करना होगा। साए 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 साए, थोड़ा चिप्पी, अरे बाप रे ये मोटा आदमी है कैक्टस। धाड़, इससे बचाव का एक तरीका है, रोज इन्हें रोकने का मार्ग साबित होगा। वह ये क्या, पाँवों को कांटे से बचाने के लिए बनाए गए विशेष जूते, जिनमें लकड़ी व जूट का प्रयोग किया गया है। इनके पाँवों के तलों में कांटे नहीं हैं, यानी कांटे इन्हें वहाँ से घायल कर सकते हैं। इनके पर कोई घातक हमला करने से बचना होगा, मगर खुद को बचाने के लिए हमला भी ज़रूरी है, और इसके लिए यह चूक हथियार मिल गए मुझे। धड़, हुबा को हु काकू, जंगली जूते ही लकड़ी प्रहार। लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, प्रहार करने के लिए भी और प्रहार रोकने के लिए भी। लापा छुका मुका, हुगली बुगली उगली। उसने मदद की है, मुझे बचाया है, वो मित्र है पूरे जंगल का, हमारा भी। ओहो रुको, तुम भेड़िया हो, तुमने मेरे बेटे की मदद की है। मैं सरदार, कबीले का सरदार कांजी हूँ, लेकिन यहाँ भाई लोगों का आगमन निषेध है, तुम्हें तुरंत लौटना होगा। भाई लोगों से संपर्क लाभप्रद होगा। बाहर कपड़ा, अनाज, उपचार की बेहद सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमें इनकी आवश्यकता नहीं। सोच लो, तुम्हें भी सुरक्षा चिन्ह धारण करना चाहिए, उससे दूसरे कबीले के लोग तुमसे स्वयं संपर्क साधेंगे और तुम्हें सुविधाओं का लाभ होगा। ज़रूरत नहीं, तुम जाओ। सुई की मदद ना की होती तो अब तक मारे जाते। भेड़िया तुम जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। नहीं, इसे मत फेंको, मित्रता की निशानी है। फूजो आवा, कुछ पता चला वो रुदन किसका था? नहीं, मैंने कुछ पशु पक्षियों को इस काम पर लगाया था, मगर किसी का कुछ पता नहीं चला। कोई ताकतवर भेड़िया होगा, शायद कोबी को पता हो। मुझे ये उसी की शरारत लगती है, हमें परेशान करने की। हो सकता है कोबी हमें परेशान क्यों करना चाहेगा? तुम जानती हो, तुम उसकी पत्नी हो, वो तुम्हें चाहता है, तुम्हें पाना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। रख भी लिया था, मगर फिर से छोड़ दिया। समझ गया ना, वो परिवार बनाकर रहने लायक नहीं है। सब जानने के लिए पढ़े अमर प्रेम सीरीज के यादगार कॉमिक्स, प्रेम ऋतु को भी प्रेम। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया है केवल मेरी खुशी के लिए किया है। ये कॉमिक्स हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। कोई भेड़िया की, तुमसे अलग होकर मैं खुश नहीं थी, उसने इस बात को महसूस कर लिया है, इसलिए उस रात चुपके से मुझे तुम्हारे किले में छोड़ गया था। चलो मान लिया ऐसा ही है, लेकिन अब वो उनकी हरकतों से वह जंगलों को परेशान कर रहा है। ये सिद्ध नहीं हुआ है कि इस रुदन वाली हरकत के पीछे कोबी का हाथ है। अगले दिन जंगल में दहशत का वातावरण था। ये किसने किया? भेड़िया जैन फूजो स्तब्ध थे। उफ, अधखाई लाशें, किसने की होंगी? दरिंदी। उफ, हटो दूर यहाँ से। गर्र, मौत और दरिंदगी के शिकार लोग आसपास के कबीले के भेड़िया हैं। कबीले आसपास कबीलों के हैं भेड़िया। किसी ने अपने पैने नाखूनों से जैसे चीड़ फाड़ डाला इन्हें। अब ये ना कहना कि ये काम कोबी का है। वो जो भी है, इस हत्यारे को ढूंढना होगा फुजोवा। कल के रुदन के बाद से ही मैंने कुछ पशु पक्षियों की जिम्मेदारी सौंपी है भेड़िया। अरे हाँ, कहीं उस रुदन का संबंध भी तो उस दरिंदगी हमारे से नहीं है? वो पिशाचनी पराक्षी आई थी, तब जंगल में ऐसा ही कोहराम मचा था, हिंसकता, मौत व दरिंदगी का। पराक्षी के विषय में जानने के लिए पढ़ें अमर प्रेम सीरीज के अन्य कॉमिक्स, प्रेम बला, प्रेम नाखून, प्रेम हिरण, अवधूत, प्रेम पिशाच। ये सारी कॉमिक्स हमारे चैनल में कोबी भेड़िया की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। पराक्षी का जिक्र जुबान पर आते ही भेड़िया का उदास हो गया। क्या उसे फिर से सुकन्या की याद आ गई हो? उफ, मैं उसे भूल नहीं सकता। जिसका चेहरा दिखता है वो मुझे अपने से घृणा होती है कि मैंने उसे सुकन्या महसूस किया। सुकन्या, जिसने प्रेम से मेरा प्रथम परिचय करवाया था अपनी जान देकर। उस वक्त पराक्षी को देखकर न जाने क्यों यह साथ मेरे दिल को छोड़ देता है कि वो सुकन्या ही है। शायद नीलमणि के कारण मेरी भावनाओं पर सुकन्या का प्रेम इस कदर हावी हो गया कि मैं एक पिशाचनी को अपना पहला प्यार समझ बैठा। शायद उस वक्त सुकन्या का प्यार मेरे आत्मविश्वास पर भारी पड़ गया, अन्यथा मुझसे भूल हरगिज़ ना होती। मुझे प्रेम की अति से बचना होगा। प्रेम की अति भ्रम उत्पन्न करती है। इस भ्रम में प्रेमी दूसरे किसी अनजान व्यक्ति से उस नाम से पुकारते हैं जो उसके जहन में
जुनून के समान बसा है। हाँ, प्रेम की ज़्यादा जबरदस्त हिम्मत तृष्णा पैदा करती है। हिम्मत तृष्णा होती नहीं, उसे दिखती है आँखों से। प्रत्यक्ष दिखते भी सभी दृश्य जैसे गायब हो जाते हैं, वहाँ होते हैं और सिर्फ उनके प्यार की अनुभूति वो नहीं दिखता जिसे आँख देख रही होती है, वो दिखता है जिसे मन में देखना चाहता है। सुकन्या और प्रेम के भेड़िया के प्रेम के प्रथम परिचय का कॉमिक अमर प्रेम पढ़ें। मगर ये कैसे संभव है कि प्रेम की अति मेरे तो क्या किसी के भी वश में नहीं, और यदि ये वश में है तो उसका वो प्रेम नहीं हो सकता। तुम जैन वो मैं, तुम मुझे भूलाए थे भेड़िया, नहीं वो मैं। उस हत्यारे के बारे में सोच रहे हो था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा तुम्हारा। वैसी भी सलाह जो तुमने पहली बार नहीं देखी होंगी भेड़िया, उसके लिए तुम्हारा हृदय आक्रोश से भर सकता था, मगर इतना नहीं तड़प सकता था कि आंखें पानी गिराने लगें। ये प्रेम तड़प है जो हृदय से उठी है और आंखों से आंसू बहकर बह रही है। ये प्रेम की तड़प है जैन, जो तुम्हारे हृदय में संदेह बनकर उठी है, जो मुझे घूर रही है। इन शंका को मन से निकालो, अगर मस्तिष्क पर भी इनका अधिकार हो गया तो ये तुम्हारा साथ साथ मेरा जीना भी दूभर कर देंगी। अगले दिन जंगलों में उन शवों का विधिवत संस्कार हुआ। फूजो बाबा, क्या उन जासूस पशु पक्षियों को इन लोगों के हत्यारों का कोई सूत्र मिला? वे किसी भी संदिग्ध स्थिति को सूंघने की देखने की चेष्टा कर रहे हैं भेड़िया, लेकिन मेरे पास मर्दा जाति के कबीले के सरदार पंगी आया था। उसे संदेह है कि पहले नाखूनों में मारे गए पुरुषों का ये दंदगी उनके कबीले को त्याग कर गई मर्दा जाति की स्त्रियों द्वारा हो सकती है। मर्दा जाति की स्त्रियां? मसाबा भी तो उसी मर्दा कबीले की कन्या की संतान है। हाँ भेड़िया, मर्दा जाति पर यह कुदरत की मार है, जहाँ कन्या का जन्म प्रत्येक 1000 शिशुओं के बीच एक कन्या का है। जंगलवासी कहते हैं कि शाप है मर्दा जाति पर। यह शाप कई बरसों से चला रहा है। उस समय मर्दा जाति के पुरुष स्त्रियों पर घोर जुल्म करते थे। वे उन्हें कबीले में बंधक बनाकर रखते थे। उन्हें कबीले से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। कबीले में बाहर निकलने कन्याओं को मार कर खा जाते थे। कहते हैं कि परिस्थितियों के पुकार पर जंगल की देवी प्रकट हुई और मर्दा पुरुषों को शाप दिया, ये मेरा शाप है, तुम कन्या के जन्म को तरस जाओगे। तब से मर्दा जाति में दुर्दनी की शुरुआत हुई और कबीले की बहुत सी स्त्रियाँ बागी हो गईं और रातों रात कबीले कई मर्दों की हत्या करके खच कबीला छोड़कर भाग चली गईं। तब मर्दा पुरुषों को अपने जुल्मों का भूल का एहसास हुआ। हमसे भूल हुई जिसके लिए हमें दिन देखना पड़ा। तब बची कुची स्त्रियां मर्दों के साथ मर्दा पुरुष प्रेम से रहने लगे। स्त्री को सम्मान देना होगा क्योंकि स्त्री जननी है, उसके बिना जीवन का विस्तार संभव नहीं। ऐसी समय व्यतीत होता चला गया। मसावा और मर्दा जाति में पैदा होने वाली आखिरी कन्या है, इसलिए सभी उसे अथाह प्रेम करते हैं। लेकिन कहते हैं किसी भी दूसरे कबीले की भी 27 स्त्रियों को इकट्ठा कर मर्दा स्त्रियों ने जंगल में कहीं और एक प्रतिबंधित क्षेत्र बना लिया है जहाँ पुरुषों का आना वर्जित है। यदि कोई पुरुष उस वर्जित क्षेत्र में चला जाए तो मर्दा स्त्रियाँ उसे चीर कर फाड़ कर सुखा डालती हैं। जैन भेड़िया को ले गई प्रेम प्रतीक की काजीरंगा की पहाड़ी पर, जहाँ भेड़िया पर टूट पड़ी एक जानलेवा मुसीबत। प्रेम प्रतीक अमर प्रेम, कांटों भरान 3 सफ़र जारी रहेगा। कांटों भरान 3 सफ़र। तो दोस्तों क्रमशः ये कॉमिक्स प्रेम तड़प यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे इसकी अगली कॉमिक्स प्रेम प्रतीक में। कैसी लग रही है हमारे प्रेम सीरीज में बताइए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।